साथियों, जैसा कि आपको पता है भाई, सीटेट का रिजल्ट आ गया। नमस्कार भाई, है ना सर? दोस्तों, सीटेट का रिजल्ट आ गया और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि रिजल्ट का रिजल्ट आया। सर इस बार का रिजल्ट क्या रहा सर? मात्र 8% ही पास। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सीट का रिजल्ट में हमने पूरा एनालाइज किया, बच्चों से बात की, बच्चों से कॉल पे बात की, मैसेज पे बात की, सीटेट पे हमने रिजल्ट पर चर्चा भी की थी, वहाँ से हमने भी पता चला। और सर सीटेट ने वेबसाइट पर भी देखा हमने रिजल्ट वहाँ पर, तो दोस्तों केवल 8% ही आपका बच्चा पास हुआ है। यानी तो दोस्तों अगर देखेंगे आप तो सीटेट में पेपर 1 में और पेपर 2 में, पेपर 2 का तो रिजल्ट और ही खराब गया है सर। मात्र मैं कहूंगा सर कि अभी डेटा दिखाते हैं, डेटा सीबीएसई ने दी पूरी जानकारी। अब सीबीएसई ने सर ऐसा कौन सा डेटा शेयर कर दिया सर, ये देखते हैं। तो दोस्तों देखेंगे आप लोग यहाँ पर, तो ये सीटेट ने अपना बताया है कि भाई आखिर कितने लोगों ने, बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे पेपर 1 के अंदर 15,01,474 बच्चे और पेपर 2 में 14,02,022 बच्चे। जो बच्चे उपस्थित हुए दोस्तों वो यहाँ पर 12 लाख के लगभग, और जो पेपर 2 में उपस्थित हुए वो लगभग 11.5 के लगभग। और दोस्तों इसमें पास कितने हुए हैं देखिए आप, 1 लाख बच्चा पास हो रहा है पेपर 2 में, लगभग 3 लाख बच्चा पास हुआ है पेपर 2 में। सर अगर मैं लास्ट ईयर को देखूँ तो लास्ट ईयर से भी बेकार रिजल्ट गया है इस बार। इधर बेकार, लास्ट ईयर बेटा रियलिटी में बहुत बेकार रिजल्ट देखा जाए तो ऐसी कहाँ पर सर बच्चों से कमियाँ रहीं, ऐसी कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ऐसा कौन सी मतलब होता है सर कि असफलता तो मिली, लेकिन वो कौन सी चीज़ों पर ध्यान दे जिससे वो अब आगे के रिजल्ट पर ऐसी गलती ना करे। जरूरी, देखो कारण जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है सर कि अगर मैं कहूँ कि सीटेट को इतना हल्का मान लिया था कुछ लोगों ने कि जैसे चल रहा था सर आखिरी महीना, सर ऐसा हुआ भी था पहले अगर देखा जाए तो। हम पिछले अगर देखें 2-3 साल पहले चले जाएं तो होता सर बच्चा अगर प्रीवियस ईयर पर याद कर लेता था ना, रट ही लेता था वो, तो काफ़ी हद तक बच्चा जो है किसी भी तरीके से 90 नंबर ले ही आता था। लेकिन पिछले अगर मैं लास्ट टाइम देखूँ सर, ऑनलाइन वाले पेपर देखूँ जिसमें बच्चे का ईवीएस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा था, बच्चे ने कितने पेपर रट लिए थे, नहीं कर पाया था। इस बार अगर देखिए सर तो सीडीपी का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए दिक्कत वाला रहा। तो यानी कि अब जो पेपर का जो पूरा का पूरा पैटर्न ही इन्होंने बदल दिया है, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हाई कर दी है। और अब सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर करा गया कि प्रीवियस ईयर पेपर से आप क्वेश्चन का लेवल तो समझ सकते हो, लेकिन अब उसके आधार पर इन्होंने क्या करा है, लेवल काफ़ी चेंज कर दिया है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन लेवल काफ़ी बदल दिया गया है सर ऐसा भी रहा है कि ऑनलाइन पेपर में क्या रहता था कि पेपर पूरे महीने तक चल रहा है, तो जो पहला फर्स्ट जिसका पेपर है उसको दिक्कत होती थी, उसके बाद तो उसे पता था यार ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो काफ़ी होता ना कि पहले से पता लग जाता था कि यार ये प्रश्न आ रहे हैं, तो काफ़ी हेल्प भी मिली थी। अब इस बार एक ही पेपर था, एक ही दिन था, ऑफलाइन था, कोई मतलब नहीं था दूसरे दिन पेपर होने का, तो वो आइडिया बच्चे नहीं लगा पाए कि भाई यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये वाला सेक्शन ज़्यादा हार्ड आ रहा है, तो एक दिन जो कुछ हुआ हार्ड इजी जो सेक्शन था वो एक दिन हुआ। सबसे बड़ा कारण सर एक ही चीज़ को मानता हूँ यहाँ पर कि बच्चे को सर एक आदत डल गई है यूट्यूब पर। सर मैं एक बात बहुत क्लियर बोलूँगा स्पष्ट कि PYQ करने की सर 1000 क्वेश्चन की सीरीज, 500 क्वेश्चन की सीरीज, ये करके ना बच्चा थोड़ा सा क्या करता है, अपने आप को पूरा इंगेज करता है यूट्यूब पर। मैं यार ये क्लास भी देख लूँ, इस चैनल पे भी देख लूँ, उस चैनल पे भी, और बच्चा यहीं पर खुद नहीं पढ़ पाता और वो यूट्यूब के चक्कर में ही अपना पूरा टाइम वेस्ट कर लेता है। सर मान के चलिए छोटा सर मान लीजिए NEP है सर, हाँ नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मैं बात करूंगा आपको सर, जीन पियाजे है, कोहलबर्ग है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चा उसके सारे सवाल करेगा सर। यहाँ पे भी कर लिए 100 सवाल, वहाँ पे भी हो गए, किसी की मैराथन चल रही है वहाँ पे भी हो गए, लेकिन बच्चे ने कभी ये नहीं सोचा तो सेल्फ सर उसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेता तो 100 सवाल अपने आप ही हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं नदारद रहता है, कॉन्सेप्ट बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, और कॉन्सेप्ट ने थोड़ा सा अगर ट्रिकी कर दिया जैसा कि इस बार पेपर में करा तो बच्चा वहाँ पर जाके कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं। दोस्तों मैं तो एक बात कहूँगा, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ चाहे सोलंकी सर पढ़ा रहे होते, आपने देखा होगा दोस्तों, अभी जैसे 12 बजे आपकी CDP की क्लास चल रही है यूट्यूब पर, 1 बजे सोलंकी सर पढ़ा रहे हैं EVS, 4 बजे आपकी सोशल साइंस चल रही है SST की क्लास। आपने हम क्वेश्चन करा ही नहीं रहे, हमारा कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन वाला है ही नहीं यूट्यूब पर। सर आपने अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसमें प्रॉपर सर कौन सी क्लास की NCERT पढ़ा रहे हो अभी? देखो सर मैं तो यही कहूँगा कि हमने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि दोस्तों पहले हमने आपको पूरी थ्योरी कराई थी, फिर हमने आपके उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे, उसके बाद हमने आपको PYQ कराए थे, exactly. और फिर हमने कराई थी मैराथन क्लास। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी आपको पढ़ाने की, और उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बहुत से बच्चों ने सर जो ध्यान दिया, पढ़ा, रेगुलर रहा, उस बच्चे का रिजल्ट आज हमारे सामने है कि हमें ऐसा फ़ोन कोई नहीं आया कि सर हमें आपने जो पढ़ाया वो नहीं आया, या फिर सर टेट डाटा से हम संतुष्ट नहीं हैं। हर बच्चा हमारा टेट डाटा के साथ में संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है।
ये हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि हमें उसका ऐसा फीडबैक बच्चों से मिल रहा है। और आप लोग जितना जुड़े वो भी बेटा बताए कितने लोग इस बात से एग्री भी हैं, ये मजाक नहीं, सीरियस बात है। अब सर इसी बेसिस पे सर जो बच्चे इस बार जैसे रुके, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है सर हमें आपसे ही, क्योंकि बच्चे सर पहली बार लास्ट महीने पेड बैच लिए क्योंकि हमने नहीं चलाया था, वो कह रहे सर हमें आपकी स्पेशल क्लासेस जो ऐप पर चलेंगी वो भी लेना है। तो सर वो कब से शुरू हो रही है स्पेशल क्लासेस अगर बात करें हम यहाँ पर? तो दोस्तों मैं तो कहना चाहूँगा सर आप लोगों से दोस्तों कि अब जो आपने गलती की है, मैं तो ये कहूँगा भाई उसको सुधारने का मौका है। और अगर आप चाहें तो दोस्तों हमारे साथ आप YouTube के साथ साथ ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है सर कि हमें स्पेशल क्लास लेना है और सोलंकी सर, आशीष सर की लेनी है, जिससे कि हम एक बार में ही अपना CTET क्वालिफाई कर लें, तो दोस्तों आप लोगों के लिए 5 अक्टूबर से हम लोग ऐप पर भी क्लास लेके आ रहे हैं। CTET का पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट बैच सर, है ना, 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। लेकिन मिलेगा बेटा उसको जो इसने अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर रखा होगा, और दोस्तों पूरा कंप्लीट बैच पेपर 1 पेपर 2 का दोस्तों आपको मिलेगा। और सर ये लेना कैसे होगा सर, कि कोई स्टूडेंट लेना चाहे सर किस तरीके से बच्चा ले सकता है सर? अगर उसको सर अगर वैसे बच्चों को लेना है तो उसको सीधा क्या करना पड़ेगा, या तो ऐप है तो ऐप में आके ले लेगा, या तो सर टेलीग्राम से जुड़ सकता है हमारे वहाँ। और सर हमारे बैच है संजीवनी नाम से, संजीवनी नाम से। हाँ, या दोस्तों आप अड्डा की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ से आप ये वेबसाइट इसकी, इस पर क्लिक करेंगे। आप क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे लिया हुआ ऑल कोर्स, यहाँ पे हम लोग ऑल कोर्स पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। हाँ। ये आ गया, यहाँ पे दोस्तों आ गया टीचिंग कैटेगरी। इसमें टीचिंग कैटेगरी में जाओगे तो पहली रोज छोड़ दो, दूसरी छोड़ दो, तीसरे पे आ जाइए आप। यहाँ पे आएगा टेट अड्डा, इस पर क्लिक करेंगे आप तो दोस्तों ये है आपका CTET के दोनों बैच। देखो एक बैच लेना है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको सोशल साइंस का बैच लेना है, एक बैच, तो दोस्तों एक बैच आपका यहाँ पर पहले से कूपन अप्लाइड है, उसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और बाय नाउ पे क्लिक करोगे आप यहाँ पर, तो ये CTET का आपका पेपर 2 का बैच है मान लो। तो दोस्तों इसमें आप प्राइस दिखा रहा है आपको अभी 6,999। कोड डालेंगे आप यहाँ पर SAA777, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अप्लाई करते ही ये पड़ेगा आपको 1609 रुपये का। लेकिन अगर आप ऐप से लोगे ना तो आप कॉइन्स यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर कॉइन्स यूज़ करते ही आपको ये 1500 रुपये के लगभग चला जाएगा बैच। ये एक बैच है। ऐसे ही आप पेपर 1 लेते हो तो उसका 1500 अलग से देना पड़ेगा, तो 3000 रुपये हो जाएंगे आपके। तो वो नहीं करना है आप लोगों को। अगर आप पेपर एक ही की तैयारी कर रहे हो, एक पेपर 1 या पेपर 2 की किसी की भी, तो आप एक बैच ले लो। लेकिन दोनों को चाहते हैं आप, तो दोस्तों उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए फिर आपका CTET का ये वाला महापैक। टीचिंग का महापैक अलग है और CTET का दोस्तों महापैक अलग है। इसमें दोनों बैचेस हैं आपके, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है। यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, बाय नाउ करेंगे सर, तो दोस्तों यहाँ पे कोड लगाएंगे SAA777, जिससे आपको आशीष सर की और सोलंकी सर क्लास मिल जाएंगी। अप्लाई करते तो 1839। जैसे ही आप इसमें ऐप से लोगे तो ये 1700 रुपये लगभग और नीचा हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों बैच आपको मिल रहे हैं, कहाँ 3000 मिल रहे हैं दोनों बैच, और यहाँ 1700 रुपये लगभग दोनों बैच मिल जाएंगे आपको। तो ये फ़ायदा है CTET का महापैक पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेने का। लेकिन सर बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो सर CTET भी चाहते हैं, BPSC क्लास भी चाहते हैं, कल को DSSS भी आएगा उसकी क्लास भी चाहते हैं, या कोई भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं आप किसी भी एग्जाम की 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो दोस्तों उसके लिए टीचिंग का फिर महापैक है। वो दोस्तों आपको यहाँ से ऐसे मिलेगा, आप यहाँ से बैक करेंगे, ठीक कैटेगरी में, ठीक है दोस्तों। ये आपका यहाँ पे जाएंगे आप, ये CTET का महापैक, इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। और सर यहाँ पे बच्चा जब जाएगा यहाँ से ले लेंगे, तो सर यहाँ से इसको रिमूव करेंगे आप, इसको बाय नाउ करेंगे आप, ठीक है। और सर बाय नाउ करते ही क्लिक यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आप। 1 मिनट, यहाँ कोड डालना पड़ेगा पहले आपको, कोड डाला नहीं मैंने, ये रहा कोड आपका SAA777। तो दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे आप सीधा। अच्छा देखो भाई, ये गलतियां ऐसी हो सकती है, आप लोगों से अप्लाई नहीं करोगे, अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर एक सवाल अप्लाई नहीं करा दोस्तों, ये बटन दबाना जरूरी है रेड वाला। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3600 रुपये लगो, ये पड़ेगा, जिसमें सारे बैचेस हैं आपके। CTET का भी महापैक है, आपके BPSC भी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सारा कुछ। तो इस तरीके से दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ करके टेट अड्डा के परिवार का मेंबर बन करके आप अपना CTET का पेपर पहली बार में ही क्रैक कर सकते हैं। क्यों सर? तो मिलते हैं सर, मैं तो कहूँगा जो बच्चे सीरियस है भाई, मिलते हैं हम लोग 5 अक्टूबर को CTET की पहली क्लास के अंदर, ठीक है साथियों। कितने लोग लिए प्लीज़ कंफर्म करके बताइएगा। बाकी इसका एक और तरीका, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप सबको आपको पता ही होगा सर, टेट अड्डा का CDP आशीष सर, वहाँ जुड़ के वहाँ पे लिंक आपको मिल ही गया है, वहाँ से भी ले सकते हैं।
तो उसको सिलेक्शन लेना है। तो इसे विदा लेते हैं, धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर आप। टेक केयर, थैंक यू।